Dear students, good morning. Here I am back with the new video on the chapter Congruence of Triangle. I hope you will like the video, so please make sure that you are ready with your pen and paper. So let's roll. Chapter 6, Congruence of Triangle. Student, what is congruent? Congruent means same shape and same size. Here it is congruent figure. Congruent figure means two geometrical figures having same shape and same size are said to be congruent. ऐसे दो ज्योमेट्रिकल फिगर जिनका शेप और साइज दोनों सेम हो उन्हें हम लोग कहते हैं कॉन्ग्रुएंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, टू सर्कल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर रेडियाई आर इक्वल। दो सर्कल है तो उसका शेप तो सेम हो जाएगा। अगर दोनों का रेडियस भी सेम है तो वो दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। उसी तरह से टू एंगल आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर मेजर्स आर इक्वल। अगर दो एंगल हैं और दोनों का मेजर सेम है, एक 30 डिग्री का है दूसरा भी 30 डिग्री का है और दोनों एंगल हैं, तो दोनों का शेप सेम हो गया और साइज भी सेम हो गया। तो टू एंगल whose measure are equal are called congruent angle. उसी तरह से मान लो, सपोज टेक अ टू ब्लेड सेम कंपनी लाइक अ टोपाज एंड विल्किंसन। कोई भी आप दो ब्लेड ले लो और दो ब्लेड को जब एक दूसरे पर रखोगे तो कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा जैसे हमें लगेगा कि एक ही ब्लेड है, क्योंकि वो दोनों ब्लेड का शेप और साइज सेम है। उसी तरह से मान लेते हैं कि 1 रुपीज के दो कॉइन्स लेते हैं और दोनों कॉइन को एक दूसरे पर रखते हैं, तो क्या होता है? दोनों कॉइन एक दूसरे पर एग्जैक्टली कवर कर देते हैं। तो उसी तरह से कहता है कि कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल क्या है। तो ये स्टूडेंट, कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल यानी अगर दो ट्रायंगल को एक दूसरे के ऊपर रखा जाए और वो दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर ले तो हम कहेंगे कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हियर इट इज डेफिनेशन, two triangles are said to be congruent if and only if one of them can be made to superpose on the other। यानी एक ट्रायंगल के ऊपर दूसरे ट्रायंगल को रख दिया जाए तो वो एग्जैक्टली so as to cover it exactly, अगर रख दिया जाए तो वो एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर ले, तो ऐसे टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट। और व्हाट इज द सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट? सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट दैट मीन्स इक्वल एंड सिमिलर। हियर इट इज साइन इक्वल एंड इट इज साइन सिमिलर। दैट मीन्स व्हाट? अगर वो सिमिलर माने सेम हो और इक्वल माने साइज भी इक्वल, तो सेम शेप और सेम साइज, इस तरह के फिगर को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोगों को बेसिकली इस
चैप्टर में क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल पढ़ना। तो अब हियर इट इज, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल ABC congruent to triangle DEF, that means what? दो ट्रायंगल हैं, जैसे ट्रायंगल ABC और ये ले लेते हैं DEF। ये हो गया हमारा ABC और ये हो गया DEF। सपोज इस ट्रायंगल को अगर इस ट्रायंगल पर रखते हैं तो दोनों एक दूसरे को एग्जैक्टली कवर कर लेता है। तो क्या होगा स्टूडेंट? तो हम कहेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यानी ABC और DEF दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और वो कैसे कॉन्ग्रुएंट होते हैं वो बाद में हम लोग देखेंगे। अभी ये दोनों हमारा कॉन्ग्रुएंट है तो हम इसको लिखेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF। और स्टूडेंट अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यानी CPCT। व्हाट इज द स्टैंड फॉर CPCT? CPCT का स्टैंड हमने पीछे में एब्रिविएशन उसका लिखा था। वंस अगेन आई रिपीट इट। CPCT मीन्स corresponding parts of congruent triangle। corresponding part of congruent triangle CPCT होता है। corresponding part of congruent triangle क्या होता है? तो स्टूडेंट अगर ये दोनों ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके corresponding पार्ट भी इक्वल होंगे। corresponding पार्ट इक्वल होने का मतलब ये है कि ये साइड यहां से देखते हैं, corresponding साइड यानी corresponding साइड कौन सा होगा? AB और इधर से DE। AB इक्वल हो जाएगा DE के, पहला। दूसरा यहां से लेते हैं BC तो यहां से EF, तो BC इक्वल हो जाएगा EF के। और फिर यहां से अगर लेते हैं, अब बचा AC तो यहां से हो जाएगा DF। AC इक्वल टू DF, ये हमारा इक्वल होगा। ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया। अब दूसरा क्या बचा? कॉरस्पॉन्डिंग साइड और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। यानी अब इसका अगर A लेते हैं एंगल A तो इसका एंगल D, एंगल A तो उसका एंगल D, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाया। ये एंगल B लेते हैं तो इसका एंगल E, ये हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाया। अगर C लेते हैं तो इसका F, एंगल C इक्वल टू एंगल F। If two triangles are congruent, their corresponding parts are equal. Corresponding parts are equal. There are 6 parts, 3 sides and 3 angles. तो तीनों साइड और तीनों एंगल यहाँ पर इक्वल होंगे अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो स्टूडेंट व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल? तो अब हम लोग देखते हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल का। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस
क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। क्या है? नंबर 1 साइड साइड साइड, ट्रिपल एस, दैट मीन्स क्या हो गया? साइड साइड एंड साइड। दूसरा क्या है क्राइटेरिया? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। और तीसरा क्या है? एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। और चौथा क्या है? एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड। और पांचवा राइट RHS, RHS मीन्स राइट एंगल हाइपोटेनस साइड, राइट एंगल हाइपोटेनस साइड। तो ये पांचों में से कोई भी क्राइटेरिया को अगर फॉलो करता है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अगर दो ट्रायंगल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे? जब इन पांचों में से किसी भी एक क्राइटेरिया को अगर वो फॉलो करता है तो उस क्राइटेरिया से वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। तो स्टूडेंट हियर 3 पार्ट्स आर गिवन। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो CPCT यानी क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से बाकी के जो पार्ट हैं वो इक्वल हो जाएंगे। इज इट क्लियर? तो अब हम लोग इसके पांचों को बारी बारी से देखते हैं कि कैसे ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। साइड 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 क्राइटेरिया फॉर congruence of triangle. If the 3 sides of one triangle are equal to the corresponding 3 sides of another triangle, then the 2 triangles are congruent. क्या कहता है यहाँ पर? कह रहा है कि अगर दो ट्रायंगल है, मान लो ये दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा DEF। कह रहा है कि एक ट्रायंगल के तीनों साइड कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हैं, तो वो साइड 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 क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। अब कैसे? मान लिया यहाँ पर कि AB इक्वल है DE के, गिवन है AB इज इक्वल टू DE, ठीक है। और यहाँ BC इज इक्वल टू EF, BC इज इक्वल टू EF और AC इज इक्वल टू DF, AC इज इक्वल टू DF। अगर इस तरह से है तो हम कहेंगे कि साइड बाई साइड 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 criteria of congruent triangle ABC congruent है ट्रायंगल DEF। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो अब क्या कहेंगे? अब कहेंगे कि बाई CPCT क्या हो जाएगा? बाई
CPCT से क्या हो जाएगा कि इसके अदर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट जो है, तो तीन साइड तो हो गए, तो बाकी क्या बचा, तीनों एंगल, यानी तीनों एंगल, पहला एंगल ए इक्वल हो जाएगा इसका एंगल बी के, फिर एंगल बी इक्वल हो जाएगा इसके एंगल ई के, और एंगल सी इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के। स्टूडेंट यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ ध्यान दीजिए, अगर ये हमारा ट्रायंगल है तो ए बी इसके डी के इक्वल है, ए बी डी के इक्वल है, तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग साइड हो गया। उसी तरह से BC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड EF है, तो वो BC EF के इक्वल है, और इसी तरह से यहाँ से AC का कॉरस्पॉन्डिंग साइड DF है, तो AC इज इक्वल टू DF अगर इक्वल है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स दोनों ट्रायंगल के इक्वल हैं, इसलिए ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो बाई CPCT से इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो यह दूसरा क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। Two triangles are congruent if two sides and the included angle of one are equal to the corresponding sides and the included angle of the other triangle, then the two triangles are said to be congruent by the criteria of side angle side। क्या कह रहा है स्टूडेंट कि अगर किसी भी दो ट्रायंगल में एक ट्रायंगल के दो साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग टू साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। यहाँ आप देखते हैं, हम लोग दो ट्रायंगल ले लेते हैं, एक का नाम ABC और दूसरे का नाम DEF ले लेते हैं। तो यहाँ पर अगर AB B के इक्वल है और AC DF के इक्वल है, और इन दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल A और इन दोनों साइड से इंक्लूडेड एंगल D अगर इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। किस क्राइटेरिया से, तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। मतलब ये कि अब यहाँ पर हम क्या हो जाएगा, क्या गिवन है, तो AB इज इक्वल टू DE और एंगल A इक्वल टू एंगल D एंड AC इज इक्वल टू DF। तो ये क्या कहलाएगा, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF के। किस क्राइटेरिया से, तो साइड एंगल साइड। कैसे, इसका AB साइड इसका DF इक्वल है, और इसका एंगल A इसका एंगल D इक्वल है, और फिर इसका साइड AC और इसका साइड DF ये इक्वल है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल और कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के दोनों साइड और उससे इंक्लूडेड एंगल अगर इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो अब क्या हो जाएगा, बाई CPCT बाकी के जो पार्ट बच गया, बाकी का पार्ट कौन सा बच गया स्टूडेंट, तो एक साइड बच गया, कौन सा साइड, BC इज इक्वल टू EF होगा, यानी BC इज इक्वल टू EF होगा। और दो एंगल बच गया है, एक एंगल हम A ले लिए तो B E के इक्वल होगा, एंगल B इक्वल टू एंगल E और एंगल
सी इक्वल टू एंगल एफ। तो इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इसके इक्वल हो जाएंगे जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। किस क्राइटेरिया से? साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। ओके, तो अब चलते हैं तीसरा कंडीशन। Here it is third angle side angle criteria. Two triangles are congruent if two angles and the included side of one triangle are equal to the corresponding two angles and the included side of the other triangle. क्या कहता है स्टूडेंट? कहता है कि किसी दो ट्रायंगल में अगर उसके दो एंगल और उससे इंक्लूडेड साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल और उससे इंक्लूडेड साइड इक्वल है, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। किस क्राइटेरिया से? तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। कैसे? आइए हम लोग इसको एग्जांपल से समझते हैं। ये है हमारा ट्रायंगल और एक ये हमारा दूसरा ट्रायंगल। ये दोनों ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, ये दो ट्रायंगल में ये हमारा एंगल बी अगर एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है और इन दोनों से इंक्लूडेड साइड बी सी और इन दोनों से इंक्लूडेड साइड ई एफ अगर इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। किस क्राइटेरिया से? तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। तो क्या गिवन है? एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई और एंगल यहाँ पर बी सी इज इक्वल टू ई एफ और तीसरा एंगल सी इज इक्वल टू एंगल एफ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल बी ई एफ के। किस क्राइटेरिया से? एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से। कौन सा दिया हुआ है? यहाँ पर एंगल बी किसके इक्वल है? एंगल ई के इक्वल है। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग इसका एंगल हो गया। और सी यानी ये किसके इक्वल है? एफ के, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। और इन दोनों से इंक्लूडेड साइड कौन हो गया? बी सी और इससे ई एफ, ये इक्वल है। तो दो एंगल और उनसे इंक्लूडेड साइड कॉरस्पॉन्डिंग दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उससे इंक्लूडेड साइड इक्वल है, तो ये दोनों ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। स्टूडेंट ध्यान रखना है, अगर मान लो कि इस साइड के जगह पर ये साइड दिया हुआ है इक्वल है और यहाँ पर वैसे रह जाएगा, तो यहाँ पर आपका वो रॉन्ग हो जाएगा। दो एंगल और एक साइड नहीं, बल्कि दो एंगल और उससे इंक्लूडेड साइड, किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और उससे इंक्लूडेड साइड अगर इक्वल है, तब ये जो है साइड एंगल क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे। और तब उसके बाद क्या हो जाएगा? बाई सी पी बाई सी पी से क्या हो जाएगा? बाई सी पी से हो जाएगा। अब बच गया क्या हमारा? अब बचा है हमारा साइड ए बी और इसका डी ई। ए बी इज इक्वल टू डी ई। कौन बचा? ए बी इज इक्वल टू डी ई। और दूसरा कौन बचा? यहाँ से ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ए सी इज इक्वल टू डी एफ। ये दो साइड हो गया। और एंगल कौन सा बचा हुआ है हमारा? एंगल ए। तो एंगल ए
और ए का क्रॉसपोंडिंग एंगल लिया जाए क्या हो जाएगा डी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी, ये भी हमारा जो है इक्वल हो जाएगा। तो ये किससे हो जाएगा क्रॉसपोंडिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल इक्वल होते हैं। तो अब चलते हैं फोर्थ पे। Fourth, angle side. If two angles and any side of a triangle are equal to the corresponding angle and side of another triangle, then the two triangles are congruent. क्या कहता है स्टूडेंट? कहता है कि किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और क्रॉसपोंडिंग साइड अगर इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। किस क्राइटेरिया से? एंगल साइड। यहाँ क्या ध्यान देना है कि एक ट्रायंगल के कोई दो एंगल और कोई एक साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के क्रॉसपोंडिंग दो एंगल और साइड इक्वल है। मतलब ये कह रहा है कि मान लो कि यहाँ पर अगर दो ट्रायंगल हम ले लेते हैं, ये हमारा एक ट्रायंगल ये हो गया और दूसरा ट्रायंगल ये हो गया। इसका ट्रायंगल का हो गया ए बी सी और यहाँ डी ई एफ। तो इस ट्रायंगल का दो एंगल, एंगल ए और एंगल डी इक्वल है और मान लेते हैं कि एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और इन दोनों से इंक्लूडेड साइड लेंगे तो फिर हमारा क्राइटेरिया अलग हो जाएगा। लेकिन अब कोई दूसरा साइड में कौन सा बचा? तो ये और ये दोनों में से कोई भी हम एक ले सकते हैं। मान लो कि हम ले लेते हैं BC। अगर BC जो है तो इसका BC का क्रॉसपोंडिंग एंगल साइड कौन हो जाएगा? EF। यानी ये दोनों एंगल और इन दोनों एंगल से क्रॉसपोंडिंग एंगल, यानी एंगल ए तो एंगल डी, एंगल बी तो एंगल ई और क्रॉसपोंडिंग साइड यानी BC तो EF। कोई भी दो एंगल एक ट्रायंगल का और साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के क्रॉसपोंडिंग दो एंगल और साइड अगर इक्वल है तो वो एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोई दो एंगल लिए हम लोग, कोई भी दो एंगल ले सकते हैं और एक साइड ले लिया। यही क्रॉसपोंडिंग दो एंगल और वही क्रॉसपोंडिंग साइड अगर दूसरे ट्रायंगल के इक्वल है तब ये एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब क्या दिया हुआ है यहाँ? एंगल ए और इसका क्या है? एंगल बी, फिर इसका एंगल बी और इसका क्या है? एंगल ई इक्वल है और फिर इसका साइड BC और इसका साइड EF इक्वल है। तो यहाँ पर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DEF। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि ए का क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन हो गया? D। ए का क्रॉसपोंडिंग एंगल D है, ठीक है। यहाँ पर है दूसरा बी का क्रॉसपोंडिंग एंगल कौन है? E। बी का क्रॉसपोंडिंग एंगल E है और इन दोनों से इंक्लूडेड साइड BC, सॉरी और क्रॉसपोंडिंग एक साइड हम लोग लिए हैं BC, तो BC लिए हैं तो BC का क्रॉसपोंडिंग कौन हो गया? EF। तो BC का EF यानी दो एंगल और एक साइड दूसरे ट्रायंगल के क्रॉसपोंडिंग दो एंगल और साइड इक्वल हैं तब ये दोनों ट्रायंगल एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट होंगे। और जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया तो अब बाई CP से बाकी क्या बच गया हमारा? तो बाकी बच गया है हमारा क्या? तो दो एंगल ले चुके हैं तो एक एंगल बचा कौन? एंगल C एंगल F के इक्वल हो जाएगा। एंगल C इक्वल हो जाएगा एंगल F के। देख लीजिए यहाँ से क्रॉसपोंडिंग C
और एफ आ रहा है हमारा, ये दोनों ये CP CP से इक्वल हो गया। और चले आइए, अब दो साइड बचा है, एक साइड हमने BC लिया है, तो अब एक साइड हमारा बचा है AB, ये DE के इक्वल हो जाएगा, AB इज इक्वल टू DE। यहाँ चले आइए, AB कहाँ है, AB ये वाला एंगल और DE, सॉरी ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल हो गया। और एक साइड और क्या बचा हमारा, तो एक साइड बचा है AC, तो इधर से क्या हो जाएगा DF, AC और DF, इधर से क्या बचा है AC, ये हमारा बचा, और इधर से DF, ये किससे हो गए, CP CP से इक्वल हो गए। तो इस तरह से ये हमारा एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब चलते हैं लास्ट पांचवा। Here it is pi RHS, right angle hypotenuse side criteria. Two right angle triangles are congruent if one side and the hypotenuse of the one are respectively equal to the corresponding side and hypotenuse of the other. क्या कहता है स्टूडेंट कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड और हाइपोटेनस किसी दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग साइड और हाइपोटेनस के इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। दैट मीन्स क्या, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल में ये क्राइटेरिया लगेगा। कौन सा क्राइटेरिया, तो RHS क्राइटेरिया। ये क्या है क्राइटेरिया, तो इसमें जो है एक राइट एंगल ये हमारा है, तो ये मान लीजिए कि ABC और ये DEF, ये दो राइट एंगल ट्रायंगल है। इस दो राइट एंगल ट्रायंगल में एक तो राइट एंगल हो गया, R स्टैंड फॉर राइट एंगल, और दूसरे हाइपोटेनस। ये दोनों का राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल तो होगा ही, दोनों का हाइपोटेनस इक्वल होना चाहिए। और एक ट्रायंगल के एक साइड दूसरे ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग उस साइड के इक्वल है तो वो हमारा RHS क्राइटेरिया कहलाएगा। जैसे मान लीजिए कि BC अगर EF के इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो गया, या फिर अगर AB DE के इक्वल है तो भी हमारा RHS क्राइटेरिया फॉलो होगा। अगर इधर AB है तो इधर DE होना चाहिए, अगर इधर BC है तो इधर EF होना चाहिए। तो कॉरस्पॉन्डिंग एक साइड और राइट एंगल और हाइपोटेनस ये अगर इक्वल है तो RHS क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। यानी क्या दिया हुआ है यहाँ पर, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, राइट एंगल हो गया, और फिर क्या है AC इज इक्वल टू DF, ये हाइपोटेनस हो गया, और एक साइड इसका लेते हैं BC तो इसका कौन DF, तो ये ट्रायंगल हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF, किस क्राइटेरिया से, तो RHS क्राइटेरिया से, RHS क्राइटेरिया से ये हमारा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि एंगल A जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, D के। यहाँ पर बाई CP से अब क्या हो जाएगा, एंगल A एंगल D के इक्वल हो जाएगा।
और बी तो ऑलरेडी पहले से ही हमारा ई के इक्वल है, राइट एंगल है, और एंगल सी जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, तो एंगल एफ के, एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल हो जाएगा, और ए डी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई के, ए बी इज इक्वल टू डी ई। अब यहाँ देखिए डी सी ऑलरेडी हमारा ई एफ के इक्वल है, और ए सी इसका हाइपोटेनस और इसका डी एफ हाइपोटेनस इक्वल है, तो ये आर एच एस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो गए, और बाकी के 3 साइड ले लिए हैं, यहाँ पर 3 पार्ट ले लिए हैं, तो बाकी के 3 पार्ट जो है सिटी से इक्वल हो जाएंगे। तो इज इट क्लियर। तो इस तरह से स्टूडेंट ये हमारे 5 क्राइटेरिया हैं, और इस 5 क्राइटेरिया को अगर हम लोग अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो ये ट्रिग्नोमेट्री ये ट्रायंगल चैप्टर जो है वो बिल्कुल आसानी से जितने भी क्वेश्चन है वो हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम लोग 5 क्राइटेरिया को समझ चुके हैं, अब चलते हैं इस पर कुछ सम बनाते हैं, यानी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, here it is a question. In the given figure, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle BAB is equal to angle CBA. Prove that ABD congruent to triangle BAC, और दूसरा BD is equal to AC, और तीसरा एंगल ABD is equal to एंगल BAC। स्टूडेंट यहाँ पर जो क्वेश्चन फिगर जो दिया हुआ है इसमें क्या क्या चीज दिया हुआ है पहले हम लोग लिख लेते हैं। गिवन में क्या है कि ये दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, तो एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA। कौन सा दिया हुआ है, DAB ये दिया हुआ है, तो DAB ये पूरा दिया हुआ है, और CBA कौन सा हो गया, CBA ये हो गया, ये दोनों हमारा दिया हुआ है, ये क्या है, गिवन है। ठीक है, दूसरा क्या है, दूसरा है कि AD इज इक्वल टू BC। कहाँ है, AD इज इक्वल टू BC, ये भी हमारा क्या है, गिवन है। तो स्टूडेंट AD इज इक्वल टू BC ये हमारा गिवन है, और एंगल DAB इक्वल टू एंगल CBA, तो हमें प्रूव क्या करना है, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल BAC, ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल हो गया, ABD, कहाँ है, ABD ये ट्रायंगल, और दूसरा कौन सा ट्रायंगल है गया, BAC ये ट्रायंगल। तो स्टूडेंट यहाँ हम देख रहे हैं कि इसमें क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या हो गया, क्रॉसपॉन्डिंग साइड AB हो गया, तो AB इज इक्वल टू BA, AB इज इक्वल टू BA, ये हमें कॉमन है। ठीक है, इज इट क्लियर। और फिर एंगल क्या दिया हुआ है, DAB, तो DAB और DAB का क्रॉसपॉन्डिंग क्या हो जाएगा, CAB, एंगल
DAB, क्या दिया हुआ है, DAB, और CBA, तो DAB, यहां से देखिए D के बाद फिर A देन B, तो C के बाद BA, तो DAB और CBA, ये हमारा गिवन है। DAB और CBA, ये भी हमारा क्या है, गिवन है। और फिर उसके बाद अब चलते हैं, और क्या गिवन है, तो AD, यानी यहां से लेते हैं AD, इस ट्रायंगल का लेते हैं AD, तो हो गया AD, तो इस ट्रायंगल का क्या आ जाएगा, CB, यानी इस ट्रायंगल का लिए हैं हम AD, तो इसका हो जाएगा BC, AD इज इक्वल टू BC, ये हमारा AD इज इक्वल टू BC, ये भी गिवन था जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, जो गिवन था। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि साइड एंगल साइड, तो यहाँ हम सीधा लिखेंगे कि साइड एंगल साइड पेरिफेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल हम लोग लिए थे, तो ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BAC का। तो पहला हमारा प्रूव हो गया, जो प्रूव करना था उससे। अब चले आइए, अब क्या था, बाइसिपिसिटी। बाइसिपिसिटी से क्या हो जाएगा, BD, यहां से देखिए BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC, ये भी हमारा सेकंड वाला प्रूव हो गया। ये ऑलरेडी हमारा जैसे ही कंग्रुएंट हुआ वैसे एसिपिसिटी से ये प्रूव हो गया। और फिर क्या है तीसरा, एंगल ABD, एंगल ABD कहां से, ABD, तो यहाँ क्या हो जाएगा, BAC, एंगल BAC करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा था तीसरा में कि ABD इज इक्वल टू BAC, ये भी हमारा तीसरा भी प्रूव हो गया। तो इट इज सो सिंपल, ये बहुत ही आसान था, केवल फिगर दिया हुआ था, यहाँ पर साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा देंगे। ओके, इज इट क्लियर? नेक्स्ट, here it is, in the given figure AC is equal to AE, AC AE के इक्वल है, ये वाला और ये वाला AC AE के इक्वल है। और फिर क्या कह रहा है, AB AD के इक्वल है, AB AD के इक्वल है, AD के इक्वल है ना। क्लियर है? कौन, AC जो है वो AE के इक्वल है, और AB जो है वो AD के इक्वल है, ये गिवन है। और फिर क्या है, BAD, यानी BAD ये एंगल, और EAC ये एंगल हमारा दिया हुआ है। तो स्टूडेंट, तो इस ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं BAC या ABC ट्रायंगल में, और इधर से ABC लेते हैं, और इधर से ADE ट्रायंगल ले लेते हैं। तो इसमें जो है हम साइड एंगल साइड क्राइटेरिया अगर लगाएं तो हमारा हो सकता है, अगर ये एंगल हमें पता चल जाए तो, ये अगर एंगल पता चल जाए तो इसको जोड़ देंगे तो ये ट्रायंगल में चला जाएगा, इसको जोड़ देंगे। तो हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, तो यहाँ पर गिवन है, क्या गिवन है,
एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल EAC, ये दिया हुआ है। इसमें हम BAC को जोड़ देते हैं। एडिंग एंगल BAC बोथ साइड, दोनों तरफ इसको जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा BAD प्लस एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल EAC प्लस एंगल BAC। अब DAB में DAC जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा DAB में BAC जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा BAC हो जाएगा, एंगल BAC हो जाएगा। अच्छा, इधर अगर हम जोड़ते हैं इसमें EAC में अगर हम जोड़ते हैं DAC तो हमारा क्या हो जाएगा कि DAE हो जाएगा, एंगल DAE हो जाएगा। ये हो गया हमारा। तो अब हम लोग चलते हैं, क्या हमें कौन सा ट्रायंगल कहते हैं, तो BAC, इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल दूसरा कौन लेते हैं BAC, तो अब हम लोग लेते हैं BAE, ट्रायंगल BAE। तो यहां से हम देखते हैं कि AB इज इक्वल टू DA, AB इज इक्वल टू DA, ये गिवन है, हाँ यस, नहीं AD इज इक्वल टू क्या क्या गिवन है AB यानी BA इज इक्वल टू DA, हाँ ठीक है। AB यहाँ गिवन है हमारा AB इज इक्वल टू, इधर से क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू AB, ये हमारा गिवन है, ठीक है। और यहां से लेते हैं एंगल BAC, तो इधर से क्या हो जाएगा DAE, यहाँ पर अभी हम लोग ऊपर में दिखा चुके हैं, क्या BAC इज इक्वल टू DAE, क्या लिख देंगे एबव सो, ऊपर में हम लोग दिखा चुके हैं। और उसके बाद और तीसरा क्या दिया हुआ था AC, इधर से AC, तो AC का कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगा AE, AC इज इक्वल टू AE, ये भी हमारा गिवन था। तो हियर इट इज साइड एंगल criteria of congruent triangle BAC congruent to triangle DAE, ये जो दोनों ट्रायंगल लिए थे, ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया। तो अब जब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बाई CP से क्या हो जाएगा, अब CP से BC, यहाँ से BC लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा D, CP से BC इज इक्वल टू DE, और यही हमें शो करना था, तो ये प्रूव हो गया आपका। स्टूडेंट, आज हम लोगों ने ट्रायंगल, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल और उसके क्राइटेरिया को पढ़ा और उस पर से कुछ सम बनाया। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे
सब्सक्राइब करें और लाइक करें और लाइक बटन को पुश करें स्टूडेंट। इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, this was enough for today. I think you have enjoyed the video. For more updates, subscribe, push the like button and घंटा बजाओ. Thank you. We will meet soon with something new in another video. Till then, bye bye. Take care.